हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक हेल्पफुल, यूज़फुल वीडियो के अंतर्गत। और बिल्कुल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जैसे कि आप सभी को पता है आपका एग्ज़ाम जो है वो अब चंद दिन बचे। चंद दिन का मतलब अगर बात करें 1 जून को आपका एग्ज़ाम है, तो कहीं मिलाकर अगर हम कहें तो आपके 45 दिन बचते हैं। लेकिन मतलब डेढ़ महीना, तो डेढ़ महीने को तो इसमें ऐसा मान लीजिए कि अगर आप प्लानिंग के साथ चलते हैं ना, तो आपका जो भी टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। सबसे ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ के पीछे भागते हैं ना, तो डिसिप्लिन और उसकी प्लानिंग होनी ज़रूरी है। तो आपको उस सफलता तक, उस लक्ष्य तक पहुँचने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हम आपकी इस सफलता में कुछ टिप्स आपको दे रहे हैं ताकि शायद आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर, ज़बरदस्त बना सकें। इन 45 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है? देखो, सबसे ज़रूरी थिंग तो है कि आपको अभी तक आपने लगभग कितना पढ़ा होगा वो आपके माइंड में होगा। तो ध्यान रखना है कि अगर हम बात कर रहे हैं इन 45 दिनों में आपके बेहतर तैयारी को लेकर, तो ध्यान रखिएगा कि 45 दिनों की जो रणनीति है वो बहुत ही शानदार होनी चाहिए, क्योंकि समय तो गुज़र जाएगा, लेकिन समय के साथ अपनी तैयारी, अपनी रणनीति होना ज़रूरी है। इसलिए आप सभी को पता है कि इसके पेपर के 4 सेक्शन होते हैं, 1, 2, 3 और 4। यानी पहला मेंटल एबिलिटी जो होता है, ठीक है? वो क्योंकि टोटली मिलाकर आप सभी को अगर बताएँ, तो आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि 200 क्वेश्चन्स आते हैं और पर क्वेश्चन का 3 नंबर होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके 600 नंबर होता है। अब 600 में से कम अगर मैं आपको कहूँ, बड़ी बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन सिंपली अगर मैं कहूँ आपको, तो ये ध्यान रखना कि आपको 450 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। और इस बार लगभग जितने भी फॉर्म भरे गए उसमें गर्ल्स फॉर्म ज़्यादा है, यानी जैसे अभी लास्ट डेट थी 2 दिन पहले, तब तक 5 लाख फॉर्म में से सिर्फ साढ़े 3 लाख तो गर्ल्स के फॉर्म आए, तो कंपटीशन तो तगड़ा है। तो इसी तगड़ी तैयारी में आप कर सकते हैं अपना टारगेट सफल, यानी अपने अचीवमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दूसरा, शिक्षण एप्टीट्यूड, जो पढ़ते समय आपको एज ए पॉजिटिव माइंड के तौर पे इसको पढ़ना होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट होता है राजस्थान सामान्य ज्ञान, जो बड़ा ही अहम रोल रखता है, इसको लेकर हो या इसके बाद आपको 4th ग्रेड की तैयारी करनी है उसको लेकर हो। और भाषा योग्यता, यानी अब आपको पता है कि आप हिंदी और इंग्लिश लेंगे, क्योंकि संस्कृत तो बहुत ही कम लोग लेते हैं, तो इस प्रकार से आपकी ये सब्जेक्ट ये रहेगा पोर्शन। अब इसके अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करनी, तो सबसे जरूरी है आपका बेस्ट टाइम टेबल। यस, क्योंकि कितने भी धुरंधर हो, अगर उन्होंने एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करी है, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सबसे ज़रूरी है, सबसे सिंपलेस्ट और सबसे स्मार्ट अगर मैं टिप्स बताऊँ, तो टाइम टेबल पे चलना है। तो देखिए, हम बात करते हैं एक बहुत ही यूजुअल टाइम लेंगे, जहाँ ना तो हार्ड होगा ना ईज़ी वाला होगा, मॉडरेट टाइप का होगा। जब 6 से 7 तक है, सुबह मॉर्निंग में राजस्थान जीके हैं प्रिपरेशन कीजिए, यानी जिसमें डेली करंट फैक्ट के साथ आप जो नोट्स लिख रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, नोट देख सकते हैं। दूसरा, जैसे हम बात करें 10 से 11 के बीच आप टीचिंग एप्टीट्यूड देखें, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एमसीक्यू के साथ देखें। ध्यान रखना, ये आपके 45 डेज़ तक 45 डेज़ तक कंटिन्यू होना चाहिए, यानी नो ब्रेक, नो ब्रेक, तभी आपकी गाड़ी है ना वो आगे बढ़ सकती है, नो ब्रेक, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं इसी तरह से, तो 1 से 2 के बीच मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग जिसमें आपको प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चंस करने होंगे, मतलब प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि रीजनिंग ऐसे टॉपिक है कि ये आपको बहुत जल्द याद, मतलब सीखे भी जाते हैं और इसमें गलत होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा, 4 से 5 पीएम के बीच जो है, इसमें आप लैंग्वेज पर फोकस करें, हिंदी और इंग्लिश, यानी जैसे ग्रामर है और कंप्रेसिंग पैसेज है, ये आप ध्यान दें। ज़रूरी नहीं कि ये टाइम टेबल ही फॉलो करें, इसमें आप टाइम ऊपर-नीचे कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मॉडरेट टाइम टेबल है। इसके बीच और इसमें बीच में जो अंतराल है, उसमें आप क्या करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? लेकिन ये एक सफिशिएंट टाइम टेबल बन जाता है आपके एग्ज़ाम को लेकर। और 8 टू 9 पीएम रिवीजन और टेस्ट करें, रिवीजन और टेस्ट, वापिस रिवाइज और मिनी टेस्ट, क्योंकि आप सभी को पता है पुराने पेपर को देखकर उनको टेस्ट देने से आपको एक तो हेजिटेशन खत्म हो जाएगी, एक कैसे प्रश्न आ रहे हैं उसका आकलन पता लग जाएगा, और जब आप पढ़ते हैं तो उसी पर फोकस करते हैं, फिर पता लग जाता है कि हाँ ये प्रश्न आ जाएगा। तो वो डिपेंड करता है आप एग्जाम दिए हैं या प्रैक्टिस किया है। तो इस तरह से अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि अब आप इन 45 दिनों में पहले के 40 डेज क्या करें फाउंडेशन के तौर पर। तो हर विषय का है ना, एक बार आप थ्योरी पढ़ लीजिए। अभी जो टाइम टेबल मैंने बताया ना, उसके बीच में आपको अब क्या करना है, ध्यान रखना, स्टार्टिंग के जो 15 डेज जो अभी जो है
उसमें उसका थ्योरी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो और पढ़ते-पढ़ते उस थ्योरी के आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, स्टिकी नोट्स बनाना है या जैसा आपको उचित लगे आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। साथ ही साथ राजस्थान जीके में जैसे राजस्थान की संस्कृति है, मेले, त्योहार या जो जिले हैं, क्योंकि जिलों से संबंधित प्रश्न हमेशा आते हैं और गलत यहीं से होते हैं, तो ध्यान रखना। इन पर भी जोर देना है, जो आपके इस टाइम टेबल के अलावा उन 15 दिनों में आप जो करें, वो मैंने यहाँ पर आपको समझाया। नेक्स्ट अगले 16वें दिन से 35 दिन तक आप क्या करें? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डेली एमसीक्यू आपके जो एग्जाम में आ रहे हैं, उन एमसीक्यू आपको मार्केट में है ना, ये एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी, बिल्कुल आप उसको बाय करें और लास्ट ईयर के पेपर को देखें, उस पेपर में कैसे प्रश्न आए हैं वो जरूर देखें, क्योंकि हमने एक लास्ट ईयर का पेपर आपको करवाया है, उसके आंसर करवाया, तो वो जरूर देखें। हमारी जो क्लास 5:30 बजे बीएसटीसी की लगती है, तो उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। फिर टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस, फिर इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो दिया गया समय है, उस समय के अंतराल में आपको 200 क्वेश्चंस कैसे अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, उसको रिवाइंड आप अच्छे से करें और फिर रोज एक मॉक टेस्ट जरूर दिया करें ऑनलाइन। एंड द नेक्स्ट बात करें तो फिर अगले 36वें दिन से 45 दिन यानी फाइनल पुश के रूप में आप क्या करें? तो ध्यान रखना, आपने जो नोट्स बनाए हैं, अब उसको रिवीजन करने का समय आ गया है। अब उसको रिवीजन करने का समय आ गया है और केवल उस समय इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही फोकस करना है, क्योंकि इतने दिनों तक आपने हर टॉपिक को पढ़ा है, लास्ट समय आपको पता लग जाएगा कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी पर आपको ध्यान करना है, ध्यान देना है। और रोज फिर फुल फ्लैश मॉक टेस्ट है। फुल फ्लैश का मतलब 200 प्रश्न का पूरा एक पेपर जो होता है ना, उस पेपर की प्रैक्टिस रोज एक पेपर करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल, ये एक्सपीरियंस के जरिए आपको कुछ चीजें हैं जो बता रहा हूँ, उसको आप जरूर अमल में लाएं और ध्यान रखें। एंड देन नेक्स्ट बात करें तो आप एक चीज और रखें कि मोबाइल में राजस्थान जीके की पीडीएफ जरूर रखें। मान लीजिए आप घर से बाहर कहीं गए हैं, कोई काम था, तो जैसे ही फ्री बैठे, मोबाइल ओपन किया, राजस्थान जीके पढ़ना शुरू कर दिया, रिवीजन भी होगा, नई चीज भी मिलेगी और ब्रेक नहीं होगा। बता रहा हूँ एक स्मार्ट तरीका जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू एप्स का भी प्रयोग करें। काफी सारे एप्स है जो आपको ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड करवाती है, तो उसके जरिए भी आप टेस्ट क्विज देते रहें, जिससे आपको और बेहतर और अच्छे मार्क्स ग्रेडिंग होने की संभावना हो जाएगी। और गलतियों की लिस्ट बनाएं। आप ध्यान रखें, जब भी आप एमसीक्यू मॉक टेस्ट देते हैं तो आप कुछ गलतियां करेंगे, उस गलती को हाईलाइट करें कि कहाँ गलती हो रही है, क्यों हो रही है, उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने 45 डेज की सुपर बेस्ट प्रिपरेशन की आपको टिप्स बता दी। अब आप इसको अमल में लाते हैं या नहीं, वो आप पर डिपेंड करता है। अब इसके अलावा अगर आपकी कोई और स्मार्ट सीक्रेट स्ट्रेटजी है, तो बिल्कुल कमेंट में जरूर बताएं और ये जरूर बताएं कि ये कैसी रही आपके लिए टिप्स, और इसमें और कुछ एडिंग करना चाहता है यानी ऐड ऑन, तो वो भी आप मुझे जरूर बताएं। बट इस समय ये अपने मित्रों को जरूर शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब आपके लिए शेयर करने के लिए इतना समय और इम्पोर्टेंट फैक्ट वाइज आपको बता रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा फर्ज है कि अपने दोस्तों को जरूर बता दें इसको। थैंक यू सो मच। पुनः आपसे मुलाकात करेंगे आपकी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।